क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो, एंड somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter, right? While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds here with uniform angular acceleration, right? Calculate number of revolution in 10 seconds. सेकंड पूछा है टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड लास्ट रिवोल्यूशन, राइट? तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अभी लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटा, क्या क्या दिया है उसने क्वेश्चन के अंदर। तो क्या दिया है देखो, गिवन डेटा डायमीटर ऑफ अ व्हील है। क्या है डायमीटर ऑफ अ व्हील? डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा जब भी तुम लोग गिवन डेटा लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, मेक श्योर दैट डेटा इज इन एसआई सिस्टम, राइट? तो 1 मीटर से एसआई में। उसके बाद क्या बोला है, द व्हील इज सेट इनटू रोटेशन, मतलब व्हील पहले क्या था, रेस्ट पे था। मतलब इनिशियली देखा जाए, इनिशियली मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0 को व्हील क्या था, रेस्ट पे था। मतलब n1 कितना होगा, उसका स्पीड कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा, स्पीड 0 होगा। तो n को हम लोग ओमेगा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई n से, राइट? तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई n विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, राइट? बाद में फाइनली उसने क्या बोला कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड को उस व्हील का स्पीड कितना हुआ है, दैट इज n2 मान लो, वो कितना हुआ है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। स्पीड कितना हुआ है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। मतलब उसका ओमेगा क्या आएगा, ओमेगा विल बी 2 पाई n2 का वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड। मतलब हमारे पास इनिशियल ओमेगा है, फाइनल ओमेगा है, टाइम है, एंड उसने ये भी बोला है कि अल्फा इज कांस्टेंट। तो इतने से अल्फा को जैसे ही कांस्टेंट है ये समझ में आया, तो हमें पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंट इन 10 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए मैं किसका यूज करता हूँ, हमारे पास फॉर्मूला देखो, हमें पता है कि जब भी एक व्हील एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितना एंगल कवर करेगा, 2 पाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, 10 सेकंड के अंदर वो कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है और वो कितना एंगल कवर कर रहा है वो निकालेंगे। उससे क्या निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 10 सेकंड, राइट? तो देखा जाए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा, क्योंकि अल्फा बार बार लगने वाला है तो अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा निकालने के लिए देखो हमें क्या क्या पता है। एक तो पता है आपको इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है। फाइनल स्पीड कितना है, ओमेगा 2 कितना है, 4 पाई रेडियन पर सेकंड है। अल्फा पता नहीं, अच्छा कितने टाइम में हुआ, 10 सेकंड के अंदर हुआ, राइट? नाउ यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, अगर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का तुम लोग यूज करोगे, क्या होता है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, राइट? तो वैल्यू पुट करो, ओमेगा 2 कितना है, 4 पाई, ओमेगा 1 कितना, 0 प्लस अल्फा, टी कितना है, 10 सेकेंड, राइट? तो ये 4 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, 10 अल्फा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 5 आ जाएगा। तो 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वेयर। अभी ये क्या मिला हमें यहाँ पे, हमें मिला यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जो कि कितना है, 2 पाई बाय 5 और 0.4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वेयर। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे कि उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए मैं निकालता हूँ एंगल, एंड एंगल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करता हूँ, यूजिंग सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है, तो थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा कितना है पता नहीं, ओमेगा 1 क्या है 0 प्लस 1/2 अल्फा कितना मिला हमें 2 पाई बाय 5 एंड टी कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100/5 कितना होगा 20। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 20 पाई आएगा। थीटा का वैल्यू क्या आएगा 20 पाई
रेडियन आने वाला है। थीटा का वैल्यू 20 पाई रेडियन आएगा। अभी हमें निकालना है कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो वी नो दैट फार्मूला क्या है, एक रिवॉल्यूशन के अंदर उसने कितना एंगल कवर किया, 2 पाई एंगल कवर किया, 2 पाई रेडियन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मान लो n है, तो n रिवॉल्यूशन के लिए उसने कितना एंगल कवर किया है, 20 पाई रेडियन। इसको ही तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 रिवॉल्यूशन आ जाएगा। एंड ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है उसने, फाइंड द टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन, राइट। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन निकालेंगे। अगेन देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसने क्या बोला, क्या क्या दिया अगेन, ओमेगा इनिशियल कितना है 0, ओमेगा 2, राइट। ओमेगा 2 का हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ओमेगा 2 कहाँ पे है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड को है, राइट। ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा कितना मिला था हमें 2 पाई बाय 5, राइट। बाद में देखो एक रिवोल्यूशन बोला है तो थीटा कितना आ जाएगा, एक रिवोल्यूशन के लिए थीटा होता है 2 पाई, राइट। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो क्या है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कितना यहाँ पर 2 पाई। अच्छा 2 पाई अगेन समझ लो क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर क्या है फर्स्ट रिवोल्यूशन के लिए टाइम पूछा, तो एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना कवर करेगा एंगल हो 2 पाई। ओमेगा 1 0 प्लस 1/2 अल्फा क्या है 2 पाई बाय 5 एंड टी क्या है, टी इज t1। तो यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 10, 10 इधर आएगा तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 10। तो t1 का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 10। उसी का मीनिंग क्या है, अंडर रूट ऑफ 10 कितना आता है। तो अभी मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग लॉग बुक ही सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आंसर आता है 3.16 सेकंड, राइट। तो क्या मिला, टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवोल्यूशन, राइट, कितना आने वाला है 3.16 सेकंड। उसके बाद क्या बोला है, टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। जो लास्ट वाला रिवोल्यूशन है 10th रिवोल्यूशन, 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ना, तो लास्ट 10th रिवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा उसने वो पूछा है। अभी ये इस क्वेश्चन का थोड़ा सा टफ पार्ट है, समझ के लेना है। देखो क्या बोला है, लास्ट रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो पहले मुझे पता है कि 10 रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 9 रिवोल्यूशन के लिए टाइम निकालता हूँ, मुझे तो 10 का टाइम पता है देखो, राइट। पहले मैं क्या करता हूँ 9 रिवोल्यूशन के लिए टाइम निकालता हूँ एंड 10 रिवोल्यूशन का टाइम माइनस 9 रिवोल्यूशन का टाइम, मतलब क्या आ जाएगा 10th रिवोल्यूशन का टाइम आ जाएगा, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, राइट, 2.2 सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अभी उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, फर्स्ट टाइम टेकन, चलो लिख ही देता हूं यहाँ पर, टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट 9 रिवोल्यूशन। पहले 9 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा तो अगेन ओमेगा इनिशियल कितना 0, राइट। हमें टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू t9 मान लो, राइट। बाद में क्या है यहाँ पर, अल्फा आपका 2 पाई बाय 5 है एंड हम लोग कितना रिवोल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं 9 के लिए, राइट। मतलब 9 रिवोल्यूशन मतलब एंगल कितना कवर करेगा वो 9 इंटू 2 18 पाई कवर करेगा, राइट। तो अगेन मैं यूज करता हूँ यहाँ पे यूजिंग सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन का अगर तुम लोग यूज करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थीटा कितना है 18 पाई, ओमेगा इनिशियल क्या है 0 प्लस 1/2 अल्फा क्या है 2 पाई बाय 5, टी क्या है, टी इज t9 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई कैंसिल होगा, ये बचेगा क्या 9, 5 इंटू 2 10, 10 इधर आएगा तो 90 हो जाएगा। मतलब आपका जो t9 का स्क्वायर है वो कितना हुआ
90 हुआ, मतलब आपका जो T9 है वो आ जाएगा अंडर रूट 90 एंड अंडर रूट 90 आता है, एग्जैक्ट आंसर इज 9.486 सेकंड। क्या आंसर है? पहले 9 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 9.486 सेकंड। तो हमें यहाँ पे पता चला कि टाइम फॉर 9 रिवॉल्यूशन इज कितना है? T9। T9 कितना है? 9.486 सेकंड। बाद में हमारे पास ये डेटा है टाइम फॉर 10 रिवॉल्यूशन। 10 रिवॉल्यूशन इज, वो कितना? मान लो T10 है, T10 कितना है? 10 सेकंड है। तो टाइम टेकन फॉर 10th रिवॉल्यूशन, 10th रिवॉल्यूशन इज, वो क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू T10 माइनस T9 आ जाएगा। वो क्या होगा? 10 माइनस 9.486 सेकंड, राइट। तो 10 माइनस 9.486 सेकंड होगा एंड वो कितना आ जाएगा? 0.514 सेकंड, राइट। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में का जो सेकंड पार्ट है, उसमें का सेकंड पार्ट का आंसर वो क्या है? 0.514 सेकंड। आगे समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है देखो यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5. Radius of the disc is 8 centimeter. Initially the center of coin is 5 centimeter away from the center of the disc. At what minimum frequency will it start slipping from there? And by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? उसने क्या बोला है कि आपके पास एक ऐसे ग्रामोफोन डिस्क है, राइट। एक मिनट मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिया है? यहाँ पर उसने बोला है कि एक ग्रामोफोन डिस्क है, राइट। पूरा ये अपना ग्रामोफोन डिस्क मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क मान सकते हो तुम लोग, राइट। एंड एक कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए उसने क्या बोला है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ग्रामोफोन डिस्क एंड कॉइन इज 0.5, मतलब म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 0.5। रेडियस ऑफ द डिस्क इज, ये वाला वैल्यू कितना दिया है? कैपिटल आर मान लो। आर का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 8 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। बाद में क्या बोला है? इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 5 सेंटीमीटर अवे। तो यहाँ पे कॉइन जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है ना, वो एक कॉइन रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे कॉइन रखा है। कितने डिस्टेंस पे रखा है? तो ये मान लेना R1 डिस्टेंस पे रखा है। यानी R1 का वैल्यू कितना है? तो दिस इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻² मीटर, राइट। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर? पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फ्रीक्वेंसी बोलो, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो क्या हो जाएगा? स्लीप होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अभी आता है अगेन डेटा पे, अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दी, नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड ग्रामोफोन इज 0.5, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन है। एंड रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। वहाँ पे कॉइन रखा है हम लोगों ने पाई सेंटीमीटर पे। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर? मतलब ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क क्या हो रहा है? यहाँ पर रोटेट हो रहा है। कितने वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रहा है? कुछ तो वेलोसिटी है ओमेगा मान लो, ओमेगा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एन भी आ जाएगा, राइट। मतलब ये डिस्क है यहाँ पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये वाला जो कॉइन है, ये वाला कॉइन क्या करेगा? यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, जिसका रेडियस कितना है? R1 है एंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसके ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं FCP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा। अभी FCP का फार्मूला क्या है? m⁻² R1, वो जो सर्कल है उसका रेडियस वो कितना है? R1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन। अभी हमें क्या निकालना है? एन निकालना है, राइट। अभी एन क्या होगा देखो इसके लिए,
एन का वैल्यू, एन क्या होता है, नॉर्मल होता है, एंड ये डायग्राम के लिए एन क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। ये कॉइन का मास कितना है, m मान लो, तो उसका नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg। तो ये क्या होगा, m ओमेगा स्क्वेयर r1 इज इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ पे m कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू g डिवाइडेड बाय r1 आ जाएगा। तो ये ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ म्यू g डिवाइडेड बाय r1 हो जाएगा। एंड ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय r1, राइट। पहले मैं जनरल फार्मूला निकालता हूँ, उसके बाद हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपका जो n आएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू जी डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 2 पाई को अंदर लेके जाओ, ये क्या होगा 4 पाई स्क्वेयर r1। तो ये क्या है यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला है। अभी इसका ही यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उसने क्या बोला है, पहले आपका जो r1 है, r1 कितना है, पाई सेंटीमीटर है, राइट। तो पाई अच्छा ये n कितना मिला हमें, देखो यहाँ पर n मिला है, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, ये जो n है इसको ही आगे लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट शीट पे। हाँ, ये जो हमें n मिला है उसका यूज़ करेंगे। पहले इसके लिए r1 कितना दिया, पाई सेंटीमीटर, तो आपका जो n1 आएगा वो कितना आएगा 0.5। अच्छा, उसने डेटा में ये भी दिया कि g का वैल्यू क्या है, पाई स्क्वेयर इंटू पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर इंटू r1 भी कितना है, पाई सेंटीमीटर है, पाई इंटू 10⁻²। तो ये पाई स्क्वेयर चला गया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो अंडर रूट ऑफ 0.5, 10⁻² ऊपर जाएगा तो 100 होगा, 100 इंटू 0.5 50, 50 डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो 50 डिवाइडेड बाय 4 पाई करोगे, 4 पाई कितना आता है, तो दैट इज इक्वल टू 12.56। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 50 डिवाइड बाय 12.56, एंड ये 50 डिवाइड बाय 12.56 आता है अंडर रूट ऑफ 3.98, राइट। एंड इसको ही अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट ऑफ 3.98 आता है 1.99 हर्ट्ज। कितना आता है, अंडर रूट ऑफ 1.99 हर्ट्ज। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आपका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 1.99 हर्ट्ज। अभी सेकंड उसने क्या बोला है, देखो, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। मतलब अभी कॉइन कहाँ पे चला गया, तो कॉइन एग्जैक्टली एंड पे चला गया, सरकमफरेंस ऑफ डिस्क पे चला गया, राइट। मतलब कितना डिस्टेंस पे, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे चला गया। तो 8 सेंटीमीटर पे देखो अगेन हमारे पास फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, n इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी बाय 4 पाई स्क्वायर r1। तो वहाँ से देखो इस क्वेश्चन के लिए म्यू तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, बचा कौन, r1, एंड n एंड r1 के बीच का रिलेशन क्या है, हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। वी नो दैट दिस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट r है, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, n2 बाय n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 बाय r2 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r1 कितना है 8 सेंटीमीटर, अच्छा r1 कितना था, पाई सेंटीमीटर था, राइट, एंड ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये होगा n2 बाय n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई बाय 8, 3.14 बाय 8, ये कितना हो जाएगा 0.3925। ये किसका वैल्यू आ गया, n2 बाय n1 का, एंड अंडर रूट ऑफ 0.3925 ये कितना आ जाएगा 0.62 टाइम्स ऑफ n1 आ जाएगा। तो n2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0.62 टाइम्स ऑफ n1, एंड n1 कितना मिला है 1.9 है, तो n2 का वैल्यू आ जाएगा 0.62 इंटू 1.99 इंटू 1.99। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर n2 इज इक्वल टू 1.24 हर्ट्ज। ये आपके गिवन क्वेश्चन का आंसर है, राइट। फाइनल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 1.24 हर्ट्ज। हालांकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेंज पूछा है, तो चेंज कितना आएगा, पहले था 1.99, अभी कितना हुआ 1.24, दोनों का डिफरेंस ले लो, चेंज आ जाएगा, राइट। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आंसर दिए इस क्वेश्चन का वो आंसर गलत है। एक तो अभी डेटा गलत होना चाहिए, नहीं तो आंसर
गलत होना चाहिए। जो मैंने ये सॉल्व किया है बिल्कुल 100% करेक्ट है, तुम लोग इसी को रेफर कर सकते हो, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 15 में? ये दोनों क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 इंटरलिंक्ड है। क्या दिया देखो, द रोड इन क्वेश्चन नंबर 14 अबो इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स, राइट। The coefficient of static friction between the tires of a vehicle on this road is 0.8. Will there be any lower speed limit? Okay, lower speed limit पूछा है, and by how much can the upper speed limit exceed in this case? मतलब बेसिकली उसने क्या है, उस रोड का लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट पूछा है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया उसने? 0.8। तो करते हैं फिर स्टार्ट। क्या बोला उसने? म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 0.8 एंड ऊपर वाला ही रोड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया था? दैट इज 72 मीटर दिया था। बाद में उसने ये भी बोला था कि वहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? 216 किलोमीटर पर आवर है। बाद में और क्या दिया है देखो, हाँ, वहाँ पे tan थीटा हमें कितना मिला था उस क्वेश्चन के लिए? 5 मिला था। उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले tan थीटा का, राइट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर लोअर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट, राइट। तो स्पीड लिमिट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, राइट। एंड अपर स्पीड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, प्लस माइनस का डिफरेंस है सिर्फ। तो चलो डेटा पुट करो यहाँ पे। r का वैल्यू कितना दिया है? 72, g का वैल्यू कितना है? 10, tan थीटा कितना मिला है? 5, म्यू कितना है? 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो, पहले आएगा ये कितना? अंडर रूट ऑफ 7200 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 5 कितना आएगा? वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। 1 प्लस 4 5, ये हो जाएगा 5, राइट। तो ये हो गया 0.8 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 5 1 हो गया, 5 हो गया। ऊपर क्या है? 720 इंटू 4.2, ये कितना आ जाएगा? 3024। न्यूमरेटर में 3024 डिवाइडेड बाय 5, 3024 डिवाइडेड बाय 5 आता है 604.6 अंडर रूट ऑफ 604.6 एंड बाद में 604.8 आता है अंडर रूट ऑफ 604.8, ये वाला आपको देगा 24.59, राइट। ये क्या देने वाला है? 24.59 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या होगा? लोअर स्पीड लिमिट होगा। एंड आई थिंक आपके बुक के अंदर उन्होंने जो आंसर दिया है वो आंसर क्या दिया है? किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इसको ही अगर तुम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है? किलोमीटर पर आवर 24.59 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 18/5, राइट। तो ये इंटू 18 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये आंसर आता है 88.53 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो ये क्या हुआ? ये आपका लोअर स्पीड लिमिट हुआ। अभी क्या निकालेंगे हम लोग? अपर स्पीड लिमिट निकालेंगे, राइट। बट अपर स्पीड लिमिट देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपर स्पीड लिमिट v अपर, तो अभी अपर के लिए फार्मूला क्या आएगा? अगेन सेम फार्मूला, अंडर रूट ऑफ आर जी, क्या था फार्मूला? tan थीटा माइनस म्यू था। अभी इसमें क्या करेंगे? अपर है ना, इसीलिए ऊपर क्या रखेंगे हम लोग? tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा रखेंगे, राइट। अभी ये क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि देखो यहाँ पर अभी क्या है, डिनोमिनेटर में देखना 1 माइनस म्यू tan थीटा दिया है। म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू का वैल्यू है 0.8, tan थीटा कितना है? 5, 0.8 इंटू 5 कितना आएगा? 4 आएगा। एंड 1 माइनस 4 कितना आएगा? ये
-3 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में -3, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। एंड रूट का, माइनस का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते, माइनस का रूट नहीं निकाल सकते, इसका ही मीनिंग क्या है, नॉट पॉसिबल। तो आपका जो अपर लिमिट है, अपर स्पीड लिमिट है, वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अपर स्पीड लिमिट क्या रहेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि वो रूट सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब आप लोग कोई भी स्पीड के साथ यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो, राइट। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है, ड्यूरिंग अ स्टंट a cycle is considered to be a particle is undertaking a horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 मीटर। अभी इतना ऑड फिगर क्यों दिया है पता नहीं, उसने क्या बोला है कि एक सिलेंड्रिकल वेल है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्या दिया है, देखो तुम्हें एक ऐसा सिलेंडर दिया है, राइट। सिलेंड्रिकल वेल बोला है, तो ये देखो ये ऐसा कुछ सिलेंडर बना यहाँ पे, ये वाला कुछ ऐसा बना यहाँ पर, राइट। ये उसका एक्सिस सिलेंडर का, एंड इस सिलेंडर का रेडियस उसने कितना दिया यहाँ पर, आर मान लो, और आर का वैल्यू क्या है, 6.05 मीटर है, राइट। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन इफ मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 किलोग्राम, राइट। तो यहाँ पे देखो है क्या, ये जो स्टंट आर्टिस्ट है, मान लो यहाँ पर है ऐसा, ये वाला हमेशा क्या रहेगा, वॉल को चिपक के रहेगा, वॉल का जो एरिया है उसके पेरिफेरी पे घूमता रहेगा, राइट। मतलब ये वॉल पे जो आर्टिस्ट है उसका मास कितना है, m। एंड अगर ये आर्टिस्ट का अगर आप मोशन देखोगे तो ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। आर्टिस्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, मतलब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, राइट। हालांकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, इस केस में अगेन फ्रिक्शन दिया है तुम्हें, यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है, मतलब कौन आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। तो फ्रिक्शन देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पर कि आपका जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कितना आएगा। सबसे पहले देखो फ्रिक्शन निकालता हूँ मैं यहाँ पे। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल होता है, राइट। तो इस केस में नॉर्मल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे डायग्राम देखना अच्छे से। आपका जो फोर्स, ये जो अगर मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, मान लेना मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम दिया है इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, आर्टिस्ट का। तो ये जो आर्टिस्ट है इसका मास कितना, m, इसका mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, राइट। mg नीचे लग रहा है। अभी इसका जो नॉर्मल है वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वॉल यहाँ पे है और वो यहाँ पे खड़ा है, तो नॉर्मल इधर लगने वाला है, राइट। एंड इधर ही सेंटर ऑफ सर्कल है। उसके बाद अभी मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आर्टिस्ट ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, नीचे जाने वाला है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है, नीचे है, मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए। एंड फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन होता है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे म्यू इंटू एन, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। अभी कैसे एन निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर एन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। एंड फ्रिक्शन क्या है, म्यू इंटू एन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा यहाँ पर, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, राइट। अभी म्यू कितना है यहाँ पर, 0.5। नॉर्मल पता नहीं है, राइट। हालांकि नॉर्मल ही क्या है यहाँ पर, अरे नहीं नहीं नहीं, गलत किया, क्या गलत किया हम लोगों ने, ओह एक पॉइंट गलत किया यहाँ पर, ये गलत है। देखो क्या गलत हुआ यहाँ पर, टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन तो ऊपर लग रहा है ना। टुवर्ड द सेंटर यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, राइट। एंड नॉर्मल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एंड एम कितना दिया है तुम्हें, 50। वी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, ओके कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, v को वैसे ही रखते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर तो दिया उसने, आर कितना है, 6.05 मीटर है, 6.05। एंड ये वाला क्या है, नॉर्मल है।
अब ये नॉर्मल एंड वी में से नॉर्मल को कैसे एलिमिनेट करें या वी को कैसे एलिमिनेट करें? तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये वाला पार्टिकल कैसे घूम रहा है? हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। इसका मीनिंग क्या है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है? mg। कुछ भी हो जाए फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा क्या बनेगा? mg बनेगा, राइट। तो m कितना है यहाँ पे उसने दिया है, आई थिंक m का वैल्यू 50 दिया है, तो 50 इंटू 10 मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन आएगा, राइट। अभी फ्रिक्शन एक बार पता चला ना, फ्रिक्शन का नॉर्मल का रिलेशन क्या होता है? वी नो दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे पुट करो, फिर नॉर्मल की जगह पे क्या आएगा? फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू 50 इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय 6.05। फ्रिक्शन है 500 डिवाइडेड बाय म्यू कितना दिया उसने? 0.5 इज इक्वल टू 50 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.05। मतलब लगभग अभी हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। ये 50 गया, ये गया, कितना बचा? 10। 0.5 नीचे है तो क्या आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 0.5 दैट विल बी कितना आएगा? 100/5 दैट विल बी 20 इंटू 6.05 इज इक्वल टू क्या होगा? वी स्क्वायर होगा, राइट। तो 20 इंटू 6.05 ये कितना आने वाला है? 121। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड वी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 मीटर पर सेकंड। तो ये उसका वेलोसिटी होगा, कितना? 11 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ ही शी इंक्रीजेज द स्पीड बाय 20% हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी? अभी यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमें फॉर्मूला क्या मिला है? यहाँ पे देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? m इंटू जी, राइट। मतलब आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं है। मतलब वेलोसिटी कितने ऐसे भी बढ़ाओ, आपका फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कितना आ जाएगा? 500 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन सेम। आ गया समझ में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दिया क्वेश्चन में? अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum, right? Its bob now performs 75 rpm. Okay, calculate kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the bob. ये निकालना है। ओके चलो फिर हम लोग सॉल्व करते हैं अभी वन बाय वन, जो अगेन एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है तुम्हें? एक कोनिकल पेंडुलम दिया है, राइट। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक कोनिकल पेंडुलम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कोनिकल पेंडुलम देखो यहाँ पे ऐसा, इसका मास कितना है? ये जो बॉब है और टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम बोला है उसने, एंड लेंथ कितना दिया स्ट्रिंग का? 20 सेंटीमीटर। नाउ ये बॉब क्या कर रहा है? यहाँ पर ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये वाला सर्कल में, राइट। कितने स्पीड के साथ? तो उसने बोला है स्पीड कितना है यहाँ पे? 75 आरपीएम। इसको कन्वर्ट करके लेंगे हम लोग तो ये क्या आएगा? 75 डिवाइड बाय 60 आरपीएस आएगा। ये होगा 15 से जाएगा 15 इंटू 5, 15 इंटू 4 आरपीएस हो जाएगा। तो ये क्या है? उसका स्पीड है 75 आरपीएस और 75 आरपीएम एंड 5/4 आरपीएस। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी बोला। अभी ये जो बॉब घूम रहा है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सर्कुलर मोशन है, तो पहला क्वेश्चन है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर, राइट। एंड v, बॉब के लिए v कितना होता है? हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था, देखो वो था √of rg tan थीटा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 m v का स्क्वायर होगा तो rg tan थीटा आ जाएगा। तो ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। अभी इस फार्मूला से देखो, हमें तो m तो दिया है, मास ऑफ बॉब दिया है, g पता है हमें ना r पता है ना थीटा पता है। r क्या होता है देखो डायग्राम के अंदर देखना, ये वाला डिस्टेंस मतलब क्या होगा? r होगा, एंड ये वाला एंगल मतलब क्या होने वाला है? यहाँ पे थीटा होने वाला है। तो अपना सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा? यहाँ पर r एंड थीटा को निकालना है हमें, राइट। अभी r एंड थीटा को कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये वाला टर्म का, n तुम्हें दिया, n क्या है?
फ्रीक्वेंसी है 5/4 रिवोल्यूशन पर सेकंड। अभी सबसे पहले देखो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे थीटा। तो हमें पता है फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√ऑफ L cos थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? t इज इक्वल टू 2π√ऑफ L cos थीटा बाय जी। एंड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π, इसका उल्टा हो जाएगा ना, g डिवाइडेड बाय L cos थीटा आ जाएगा, ये वाला फार्मूला। अभी देखो यहाँ पर n कितना दिया उसने? 5/4, तो यह आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट ऑफ जी। कितना? जी शायद उसने बोला है कि पाई स्क्वायर ले लो, राइट। नहीं, पाई स्क्वायर को तो 10 बोला है, तो ये आपका जी है, डिवाइडेड बाय एल कितना दिया उसने? एल दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यह 20 इंटू 10⁻² इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये वाला आ गया। अभी सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना? 2, तो ये होगा 5 इंटू, अच्छा ये पाई को वैसे ही रखते हैं हम लोग, ये क्या आएगा? 5π/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये वाला टर्म है g डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻² कॉस ऑफ थीटा है, राइट। इसका स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा 25π² डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻² कॉस थीटा, राइट। अभी उसने गिवन डेटा में दिया कि पाई स्क्वायर क्या होता है? जी होता है, तो चला गया। बाद में 4 इंटू 5 चला गया, राइट। 4 इंटू 5 20 होगा, एंड ये वाला 5 इधर आएगा, तो ये कितना होगा? 125 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1/cos ऑफ थीटा। तो ये जो cos थीटा आएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा? 1/1.25। अभी ये जो 1/1.25 है, ये कितना आता है? 1/1.25 which is equal to 4/5। एंड फ्रॉम दैट ट्रायंगल, 3 4 5 वाला ट्रायंगल, हमें पता है cos थीटा 4/5 है, तो थीटा कितना होता है? थीटा विल बी 37 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हमें मिला 37 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है? 37। अभी नेक्स्ट टास्क है, हमें क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए अगेन मैं क्या करता हूँ? ये वाले डायग्राम का यूज़ करूँगा। देखो यहाँ पे, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हम लोग इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या हुआ यहाँ पे? चलो डिलीट, चलो रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो देखो क्या हुआ। इसको डायग्राम को ही लेके आना है मुझे सिर्फ। आ गया डायग्राम, राइट। ये मिला था हमें, क्या मिला यहाँ पर? अभी क्या निकालना है? आर निकालना है, राइट। तो आर निकालने के लिए देखो, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, ये वाला ट्रायंगल, तो देखना उसका थीटा पता है हमें। थीटा कितना है? 37 डिग्री। तो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा का, साइन 37 डिग्री, वो क्या आएगा? r/20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड साइन 37 क्या होता है? 3/5 इज इक्वल टू r/20 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4 12, तो r का वैल्यू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी r निकाला, थीटा निकाला, तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? 1/2 इंटू मास इंटू rg tan थीटा, राइट। तो आ जाएगा 1/2, मास कितना दिया है? मास है 100 ग्राम, मतलब 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आर कितना दिया है तुम्हें? आर का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻² इंटू tan थीटा। अभी tan थीटा, tan ऑफ 37 डिग्री, राइट। तो ये देखो 1/2, क्या क्या कैंसिल होगा? देखो अभी यहाँ पर ये 2 0, ये 2 0 चले गए, राइट। तो ये होगा 12, अच्छा ये 12 भी चला जाएगा, ये 2 इंटू 12 6, तो इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ये 1/2 का, तो ये बचेगा 6
इंटू 10⁻³ इंटू tan 37 कितना होता है। तो इसके लिए तो हमें ट्रायंगल पता होना चाहिए। देखो ये वाला ट्रायंगल, ये 37 है तो इसके अपोजिट वाला साइड 3 होता है, ये 4 होता है, ये वाला 5 होता है। तो tan 37 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वो क्या आएगा 3/4। ये तो ये कितना आएगा, ये होगा 18/4 इंटू 10⁻³ 18/4 मतलब क्या आएगा 9/2, 9/2 मतलब क्या आएगा 4.5 इंटू 10⁻³ तो ये क्या आ जाएगा 0.0, शायद सही किया ना हम लोगों ने, हाँ सही किया, 0.0045 जूल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम कितना आता है 0.0045 जूल, राइट। आपके शायद टेक्स्ट बुक के अंदर भी यही दिया है क्या, देखने दो मुझे, 0.0045, शायद हमारा एक पॉइंट इधर उधर हुआ है, तुम लोग चेक कर लेना, राइट। तो ये था काइनेटिक एनर्जी। बाद में क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, नहीं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो सेकंड क्वेश्चन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल। अभी ये वाला ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसमें पॉइंट कहीं तो मिसप्लेस हो गया, वो देख लेना, बाकी सब सही किया हम लोगों ने। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो देखो है क्या यहाँ पर, ये वाला आपको डायग्राम दिया है ऐसा। एक्चुअल में क्या होता है देखो, आप सिर्फ ये ऑब्जर्व करना, ये वाला लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट, जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, राइट, हाईलाइटेड पोर्शन वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ये हाइट भी 20 सेंटीमीटर होगा क्या, तो नहीं होगा, राइट, वो उससे कम आने वाला है। तो एक्चुअल में क्या होता है पता है कि आपका जो पेंडुलम है ना, वो पेंडुलम कुछ ऐसे होता है। देखो इनिशियली पेंडुलम होता है ये कुछ ऐसे, अभी ये एक्चुअल में ये वाला लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, बाद में जब घुमा रहे हो तो ये वाला भी लेंथ क्या बनेगा 20 सेंटीमीटर, मतलब पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे चला गया, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 लेवल बनाता हूँ, ये आपका इनिशियल लेवल, राइट, एंड फाइनली वो कहाँ पे चला गया, इस लेवल पे चला गया। कितना हाइट पे चला गया, वो h हाइट पे चला गया। एंड हमें पता है कि अगर हाइट का डिफरेंस आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो डेल्टा U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या मानता हूँ, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा UF, एंड UF क्या आ जाएगा mgh। अभी ये h कैसे निकालेंगे, तो देखना तुम लोग, ये वाला लेंथ क्या है L, ये वाला भी लेंथ कितना है L है, राइट। मुझे निकालना है ये छोटा सा लेंथ। तो यहाँ पे देखो ये वाला टोटल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का देखा जाए ये लेंथ कितना है L है, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, राइट। मुझे क्या निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, राइट। ये वाला लेंथ कितना है H। एंड यहाँ पर और एक ट्रायंगल है, देखो ये वाला ट्रायंगल है ऐसे इधर, ये वाला ट्रायंगल है यहाँ पर, और ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ पर, ये वाला लेंथ निकालता हूँ सबसे पहले, ये वाला लेंथ, ये मान लो लेंथ है L डैश। तो ये L डैश को कैसे निकालेंगे, तो देखो जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के अंदर देखना, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos थीटा का यूज़ करते हैं। चलो cos 37 इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट, अपोजिट कितना है, अपोजिट मतलब R है, यह आएगा R अपॉन L आ जाएगा, राइट। ये cos 37 कितना 4/5 इज इक्वल टू, अच्छा बट मुझे तो क्या चाहिए, R नहीं आएगा रे, यहाँ पे क्या आएगा L डैश अपॉन L आएगा। L डैश पता नहीं, L कितना है 20, तो ये क्या आ जाएगा 4, तो L डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। तो टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऊपर वाला पोर्शन कितना है 16, तो नीचे वाला h कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो h है, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करो, मास कितना दिया है 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू h कितना 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻², तो ये 100 इंटू 10,000 इंटू 10⁻³ चला गया, बचेगा कितना 4 इंटू 10⁻²,
विच इज इक्वल टू 0.04 जूल। तो ये आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, राइट। बहुत बड़ा आंसर था इसका, पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला, बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकाला। आ गया समझ में? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर? देखो, अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कल, मतलब ये क्वेश्चन किसका है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है, इनसाइड स्फीयर ऑफ डेथ, राइट। ये वाला एप्लीकेशन थ्योरी में पढ़ा है हम लोगों ने। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड, राइट। तो देखते हैं फिर हम लोग, उसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे उसने एक यहाँ पर स्पीयर ऑफ वर्टिकल सर्कल दिया, स्पीयर ऑफ डेथ है, उसमें उसने क्या बोला है कि ये वर्टिकल सर्कल है, राइट। ये वर्टिकल सर्कल पे क्या हो रहा है? मोटरसाइकिलिस्ट घूम रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे दो पोजीशन हो गए, एक तो आपका ये जो लोअर मोस्ट पोजीशन है ये होगा, ये वाला पॉइंट ए मान लो, यानी अपर मोस्ट पोजीशन क्या है? बी मान लेना। अभी हमें पता है ए पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए टू कंप्लीट द सर्कल, दैट इज √5 g। एंड जो आपका बी है, बी पे कितना होना चाहिए मिनिमम वेलोसिटी? दैट विल बी √gr होना चाहिए, राइट। ये वैल्यू है, मिनिमम वाला केस है। बट उसने क्या बोला है? 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कहाँ का होना चाहिए? पॉइंट ए का होना चाहिए। एंड बी का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 6 मीटर पर सेकेंड। एंड मैंने अज्यूम किया कि वो कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसका डायमीटर भी दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसका डायमीटर निकालेंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ डेथ, राइट। इसका रेडियस मान लेना क्या है? r है, तो डायमीटर क्या होगा? 2r होगा। टू फाइंड द डायमीटर, what we are going to do? Now we are going to use law of conservation of energy, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। मतलब जितना एनर्जी पॉइंट ए पे है उतना ही एनर्जी क्या होगा? पॉइंट बी पे होगा। अच्छा किसी भी पॉइंट पे एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए का, एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसका? बी का होता है। अभी ए का काइनेटिक एनर्जी देखो क्या आएगा? 1/2 मास इंटू ए का वेलोसिटी, राइट। बाद में बी का काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास इंटू बी का वेलोसिटी। अभी आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी ए का बी का, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ना, उसको रेफरेंस मानेंगे। मतलब किसे? ए को रेफरेंस मान रहे हैं। ए को रेफरेंस मानोगे तो ए का पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? 0। एंड बी का एनर्जी कितना आ जाएगा? mgh। एंड h क्या होता है? ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा? mg। एंड ये क्या होगा? 2r हो जाएगा, मतलब उसका डायमीटर ही है, राइट। ओके, सॉल्व करो फिर। m और ये m कैंसल्स आउट, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? va² इज इक्वल टू vb² इज इक्वल टू, पहले से 2 था वहाँ पे, ये क्या आ जाएगा? 4gr आ जाएगा, राइट। अच्छा, va कितना दिया उसने? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू वीबी कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू जी कितना? 10 इंटू आर, ये क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 40 आर। 100 माइनस 36 कितना? 64 इज इक्वल टू 40 आर। तो आपका जो 64/40 आएगा, 64/40, ये वाला कितना आता है? 1.6। तो आर कितना आ जाएगा? 1.6 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस 1.6 है, तो उसका डायमीटर क्या आ जाएगा? डायमीटर विल बी 3.2 मीटर, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसने बाद में क्या पूछा है? हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड। तो मिनिमम वैल्यू के तो फार्मूला है ना हमारे पास, मिनिमम वेलोसिटी के फार्मूला है हमारे पास। मिनिमम वेलोसिटी एट नंबर 1 लोअर मोस्ट पॉइंट, दैट इज लोवेस्ट पॉइंट ए। लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? दैट इज va इज इक्वल टू √5rg। अभी आपके पास r कितना है?
r है 1.6, g कितना है 10, 1.6 इंटू 10 दैट विल बी 16, 16 इंटू 5 80, अंडर रूट 80, ये आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर इज 8.94 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना है 8.94 मीटर पर सेकंड। एंड जो आपका बी पॉइंट है राइट, मतलब अपर मोस्ट पॉइंट पॉइंट बी के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो उसका भी फार्मूला है ना हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आर जी। तो यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10, यह आ जाएगा 16, अंडर रूट 16 इज 4 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट। और ये कौन सा वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी है, लोअर मोस्ट पॉइंट है अपर मोस्ट पॉइंट के लिए। तो दोनों आंसर मिले यहाँ पे, दैट इज एक है 8.94 एंड एक है 4 मीटर पर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर A metallic ring of mass 1 kilogram has a moment of inertia 1 kilogram meter square, right? तो एक रिंग के लिए दिया, तुम्हें दिया है यहाँ पर एक रिंग दिया है, राइट? रिंग का मास कितना बोला है उसने 1 किलोग्राम है, राइट? एंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट? व्हेन वन ऑफ इट्स डायमीटर अबाउट, एक्चुअल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर है, राइट? बाद में क्या बोला है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। अच्छा, इट इज देन मोल्टेड एंड रीमोल्डेड इनटू अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम रेडियस। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, राइट? ऐसे बोला है। हम लोगों ने क्या किया है, देखो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, रिंग था, एंड रिंग के कहाँ से एक्सिस जा रहा था, डायमीटर से। तो अगर रिंग के डायमीटर से एक्सिस जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट? तो ये जो आई दिया है कितना 1 है, मास कितना 1, आर पता नहीं, डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आर आएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 मीटर आ जाएगा। अभी उसने क्या बोला कि ये जो रिंग था वही रिंग लेके हम लोगों ने उसको मोल्ड करके रीमोल्ड किया एंड उससे डिस्क फॉर्म किया, एंड डिस्क का भी रेडियस उसने कितना दिया है ऑफ द सेम रेडियस बोला है। मतलब ये जो डिस्क है, डिस्क के लिए भी रेडियस कितना आएगा, जो पहले मिला था उतना ही, रूट 2 मीटर। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ, अच्छा मास तो उतना ही होगा, मास कितना है 1 किलोग्राम। हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओन एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस होता है, यही थोड़ा अलग है, याद रखना। ओन एक्सिस मतलब द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर एक डिस्क है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो अगेन आंसर क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो एम तो तुम्हें दिया है कितना 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 2 बाई 2 1। तो अगेन तुम्हारा आई कितना आ जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर गिवन, दिस इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, अ बिग डम्बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 किलोग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, राइट? तो मास 60 ग्राम में दिया, लेंथ सेंटीमीटर में दिया। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 50 किलोग्राम एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच आर एट द टू एंड्स ऑफ द रॉड। Calculate moment of inertia of a dumbbell when rotated about an axis passing through its center and perpendicular to length। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है। इसने क्या दिया है, रॉड, रॉड का मास कितना है, वो है 60 ग्राम, राइट? एंड लेंथ कितना है इसका, विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जो स्फीयर है उसका मास कितना दिया है उसने 50 ग्राम, एंड स्फीयर का रेडियस कितना दिया है उसने, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट? तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट? बाद में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है
10 सेंटीमीटर। तो दो स्पीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है टोटली 40 सेंटीमीटर, राइट। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है, रॉड के सेंटर से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है। तो ये उसका आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें ये निकालना है आई, आई कितना आएगा। तो अभी आई जो होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इज इक्वल टू ए आई तो होगा पहले रॉड के लिए, राइट, प्लस बाद में होगा स्फीयर के लिए। एंड स्फीयर कितने हैं हमारे पास, 2 है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि डायग्राम कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 पहले रॉड के लिए सॉल्व करेंगे, बाद में स्फीयर के लिए सॉल्व करेंगे। तो सिर्फ रॉड के लिए देखना। हाँ, और एक बात यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कन्फ्यूजन थोड़ा कम करने के लिए हम लोग ये जो डेटा दिया है ना, उसको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जब अपना फाइनल आंसर मिलेगा तब उसको ऐसा सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पहले रॉड के लिए सॉल्व करते। तो मैं क्या दिया है, एक रॉड दिया है, रॉड के सेंटर ऑफ मास में से एक्सिस जा रहा है ऐसा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो क्या है, आई रॉड है। तो हमें रॉड के लिए तो फार्मूला पता है ना, रॉड के लिए फार्मूला क्या होता है, आई रॉड इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर बाई 12। अभी रॉड का मास कितना दिया उसने, 60 ग्राम, राइट, ग्राम को ग्राम ही रहने तो किलोग्राम में कन्वर्ट मत करना। लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये 12 इंटू 5 60 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बाद में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, रॉड का मिला। अभी आते हैं स्फीयर पे। अभी राइट वाले स्फीयर के लिए देखना, राइट वाले के लिए सॉल्व करते हैं। राइट वाले स्फीयर के रिस्पेक्ट में आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से जा रहा है, बाहर से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, राइट। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम एच स्क्वेयर है, राइट। अभी ये आई नॉट एंड आई सी ओ एम क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ये जो आई नॉट है मतलब आपका आई स्पीयर, ये डायग्राम के अंदर आई नॉट मतलब क्या है, आई स्पीयर है। तो उस एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस देखो, तो देखा जाए तो ये वाला एक्सिस देखना, जो डॉटेड लाइन से जो मैंने शो किया है, ये एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास में से जा रहा है एंड उसके पैरेलल भी है आई स्पीयर के। एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस क्या होता है, एच। एंड ये एच हम लोगों ने ऊपर ही देखा था, कितना था ये एच, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं ICOM स्पीयर के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए क्या होता है 2/5 mr स्क्वेयर प्लस mh का स्क्वेयर। तो 2/5, अच्छा m कितना है स्पीयर के लिए, आई थिंक वो दिया 50, राइट। तो ये आ जाएगा 50 इंटू आर कितना है 10 का स्क्वेयर प्लस 50 इंटू 20 का स्क्वेयर। तो ये क्या आएगा, देखो ये चले जाएगा 10 होगा, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू ये हो जाएगा 2000 प्लस ये 50 इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2000 प्लस ये कितना 4 इंटू 5 20, उसके आगे 3 0, तो ये कितना हो जाएगा 22,000 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये किसके लिए मिला हमें, स्फीयर के लिए मिला, कितना 22,000 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है पूरा सिस्टम के लिए, तो पूरा सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू आई रॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई स्पीयर। तो ये जो आई रॉड है, आई रॉड का फॉर्मूला कितना है, कितना मिला आंसर 2000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आएगा 2000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये कितना मिला हमें, शायद 22,000 मिला है, तो ये है 22,000। तो ये क्या आ जाएगा 2000 प्लस 44,000, राइट। एंड ये आ जाएगा 46,000 की ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को ना
इसमें कन्वर्ट करेंगे आपका SI यूनिट के अंदर। तो क्या आता है देखो, I इज इक्वल टू 46,000, 1 ग्राम कितना किलोग्राम होता है, 10 टू द पावर -3, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 46,000 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या आ जाएगा -4। तो ये क्या हो जाएगा, 46,000 इंटू 10 टू द पावर -7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया उसके अंदर, अ फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू प्रिपेयर earthenware pots is set into rotation at 100 rpm. It is in the form of a disc of mass 10 kg and radius 0.4 meter. A lump of clay to be taken equivalent to a particle of mass 1.6 kg falls on it and adheres to it at a certain distance x from the center. Calculate x if the wheel now rotates at 80 rpm. Right? अभी देखो उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक ऐसा पॉट है, दिस पॉट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। इसका मास कितना बोला है उसने अभी, ये डिस्क का मास है m डिस्क इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, राइट। एंड इसका रेडियस कितना है, डिस्क का रेडियस दिया है उसने 0.4 मीटर। and this disc is rotating with a velocity, with a speed, with a frequency 100 rpm। इसको पहले कन्वर्ट करके लेंगे हम लोग मीटर पर रिवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर, वो क्या आ जाएगा 100 रिवोल्यूशन पर मिनट कितना होता है 60 सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 10/6 मतलब 5/3 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये तुम्हें दिया है N1 पहले। उसके बाद उसने क्या बोला है देखो, a lump of clay to be taken equivalent to particle, मतलब एक छोटा सा पार्टिकल तुम्हें यहाँ पे दिया है, राइट, of mass 1.6 किलोग्राम is falls on it and sticks to it at a certain distance x। तो एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है mp मान लो, ये mp कितना दिया है उसने 1.6 किलोग्राम, राइट। एक पार्टिकल है जिसका मास 1.6 किलोग्राम है, वो डिस्क के ऊपर गिरा है, कितने डिस्टेंस पे, पॉइंट O से x डिस्टेंस पे गिरा है। अगेन हम लोग ऐसे ही इसको रोटेट कर रहे हैं। उसने क्या बोला है, कैलकुलेट x इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 rpm। तो उसका जो स्पीड अभी दिया है ना n2, वो कितना दिया उसने 80 rpm, मतलब वो क्या आएगा 80 इंटू 1/60 विच इज इक्वल टू 8/6 4/3। तो ये आएगा 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या मिला हमें N2 मिला, राइट। तो पहले क्या था, पार्टिकल नहीं था, सेकंड केस में क्या हुआ है, स्लोली उसके ऊपर आके पार्टिकल बैठा हुआ है, राइट। मतलब स्लोली अगर बैठा हुआ है वहाँ पे तो बाहर से कोई तो फोर्स लगा नहीं, मतलब टॉर्क नहीं आएगा। तो अगर टॉर्क का एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी 0 है, इसका यही मीनिंग क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जितना इनिशियली एंगुलर मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 1 इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे एंड बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अभी यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनिशियल ओमेगा होगा, राइट। तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्क है, राइट। ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क है एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो उसके लिए आंसर क्या आता है, फार्मूला क्या आता है mr² डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंड ओमेगा क्या होता है 2πn, और n क्या आएगा पहला वाला दैट इज n1। तो देखो m क्या है हमारे पास, m कितना दिया है डिस्क के लिए, उसने बोला है 10 किलोग्राम। डिस्क का रेडियस कितना दिया है, वो दिया है 0.4 मीटर इंटू 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
इंटू 2 पाई इंटू n1, n1 कितना दिया है 5/3 दिया है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे रखेंगे, बाद में आई थिंक आगे जाके सब कैंसिल होने वाला है। सेकंड देखो, अभी निकालते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम, वो आएगा आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। अभी आई फाइनल, अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी फाइनल में देखो अभी आपके डायग्राम के अंदर आपके पास एक तो डिस्क है, प्लस ये पार्टिकल भी अभी क्या करेगा, यहाँ पे रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो ये होगा पहले तो डिस्क का क्या होगा mr²/2, m डिस्क प्लस r²/2 प्लस उस पार्टिकल का क्या आएगा mp इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल का डिस्टेंस कितना बोला है उसने x, इंटू ओमेगा फाइनल क्या है 2πn2। तो अभी ये जो मास ऑफ डिस्क कितना दिया है 10 इंटू 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस mp मास ऑफ पार्टिकल कितना बोला है 1.6 किलोग्राम, 1.6 इंटू एक्स का स्क्वायर, और ये क्या है 2πn2, n2 कितना है यहाँ पे देखो n2 इज 4/3, राइट। तो ये मिला। अभी हमें पता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल क्या है इज इक्वल टू L फाइनल है। L इनिशियल क्या है देखो यहाँ पे दैट इज 10 इंटू, चलो ये पूरा का पूरा टर्म लगने वाला है हमारे काम का है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे। तो ये आ गया, ये वाला टर्म आ गया लेफ्ट साइड वाला, एंड राइट साइड वाला टर्म कौन सा है, तो ये वाला टर्म है, राइट। ये पूरा का पूरा टर्म, इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ये राइट वाले टर्म को भी। तो ये आ गया राइट वाला भी टर्म, राइट, L इनिशियल एंड L फाइनल। क्या क्या होगा अभी, ये 2π देखो कैंसिल हो गया, ये 3 भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, लगभग देखा जाए तो डायरेक्टली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 2 इंटू 5 10, तो 5 इंटू 5 ये वाला 5 एंड ये वाला 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये आएगा 25 इंटू 0.4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्या होगा 5 इंटू 0.4 का स्क्वेयर प्लस 1.6 एक्स स्क्वेयर इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ अभी, 25 इंटू 0.4 का स्क्वेयर, ये आ जाए नहीं 0.4 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू 0.4 का स्क्वेयर, तो ये भी क्या आ जाता है 0.8 आ जाएगा, प्लस 1.6 एक्स स्क्वेयर इंटू क्या होगा 4 चला गया, तो ये क्या आ जाएगा 1.6 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 बचा ना, माइनस 0.8, तो 1 माइनस 0.8 कितना होगा 0.2, 1.6 एक्स स्क्वेयर, तो जो आपका x आएगा वो क्या आ जाएगा 2/16 स्क्वेयर, x क्या होगा फिर 1/√8 होगा, x क्या आ जाएगा अपना 1/√8, एंड ये जो यूनिट दिया था किस में दिया है यहाँ पर, अच्छा मीटर में दिया है, तो आंसर क्या आएगा 1/√8 मीटर होगा, राइट। तो ये है, ये वाला थोड़ा अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, विच डिपेंड्स अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन दैट राइजेज बाय 3 in every 5। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का, बाकी सब इजी है। The object gains a speed of √10 meter per second and it travels a distance of 5/3 meter along the incline. What can be possible shape of an object, right? Object कौन सा बताना है, रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, वो बताना है, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, स्टार्टिंग से अगेन आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है उसने, मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे था, ऐसे ऑब्जेक्ट कौन सा है वो पता नहीं, सिर्फ बोला है कि ऑब्जेक्ट है, एंड ये ऑब्जेक्ट क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से इसने जर्नी अपना स्टार्ट किया, राइट। इट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 in every 5 along it, मतलब ये अगर हाइट
3 मीटर है, मतलब ये जो इंक्लिनेशन वाला लेंथ है वो कितना होता है 5 मीटर होता है। तो ऑब्जेक्ट गेन्स स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकंड एज इट ट्रैवल्स a डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर। मतलब ये अलोंग द इंक्लाइन जब ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका जो स्पीड है उसका स्पीड कितना हो गया √10 मीटर पर सेकंड, राइट। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना दिया है, तो ये दिया है 5/3 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसने क्या दिया आपको, वेलोसिटी दिया है, राइट। तो वेलोसिटी का फार्मूला रोलिंग मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी का फार्मूला √2gh/1 + k²/r² होता है। तो वाला हम लोग यूज करेंगे। पर उस फार्मूला के अंदर एक दिक्कत है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, v = √2gh/1 + k²/r²। अभी उसने आपको क्या दिया है, v तो दिया है, राइट, g पता है। अगर हमें k पता चला तो हम लोग बता सकते हैं कि शेप कौन सा है, राइट। रेडियस ऑफ गायरेशन में पढ़ा था। दिक्कत क्या है, h का, h पता नहीं है। तो h क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो होता है। मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा आपका, h होगा। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे h, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, h होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल है, तो उसके अंदर देखो हाइट अपॉन हाइट कितना है, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट 3/5 इज इक्वल टू, आई कैन राइट हाइट अपॉन 5/3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 ये 5 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। तो उसने कितना हाइट वो नीचे चला गया 1 मीटर। तो पुट करते हैं फिर v का वैल्यू कितना है √10, √10 इज इक्वल टू √2 × 10 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। आगे वाला तो बहुत इजी है, रूट चला गया तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 × 10 20 डिवाइडेड बाय 1 + k²/r²। तो ये चला गया, बचा 2, 1 + k²/r² इज इक्वल टू कितना है 2 है। मतलब ये k²/r² कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये r आ जाएगा। एंड k का वैल्यू इज इक्वल टू r किसके लिए होता है, तो ये तो होता है यहाँ पर k का वैल्यू r होता है रिंग के लिए, एक तो रिंग के लिए नहीं तो हॉलो सिलेंडर के लिए। रिंग नहीं तो किसके लिए होता है, हॉलो सिलेंडर। मतलब पॉसिबल शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, आइदर रिंग और हॉलो सिलेंडर। अभी k = r से कैसे पता चला, तो उसके लिए आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का लेक्चर देखना पड़ेगा, राइट।